हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ पर हम आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसी श्रृंखला में हम भक्ति काल में राम भक्ति शाखा को पूरा पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ रहे हैं कृष्ण भक्ति शाखा को, जिसके अंतर्गत हम सूरदास जी को पढ़ रहे हैं। इसके सभी वीडियोस चैनल पर उपलब्ध हैं। अगर आप चाहें तो ये पूरी सीरीज़ आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं। जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्णचरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का। जिस प्रकार राम का चरित गान करने वालों में गोस्वामी जी का प्रमुख स्थान है, उसी प्रकार कृष्णचरित गाने वालों में सूरदास जी का प्रमुख स्थान है। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी और महात्मा सूरदास जी। जो तन्मयता इन दोनों भक्त शिरोमणि कवियों की वाणी में पाई जाती है, वह अन्य कवियों में कहाँ। हिंदी काव्य इन्हीं के प्रभाव से अमर हुआ, इन्हीं की सरसता से उनका स्रोत सूखने न पाया। सूर की स्तुति में एक संस्कृत श्लोक के भाव को लेकर ये दोहा कहा गया है। ये यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक की कथन के रूप में इम्पोर्टेंट है। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि आचार्य शुक्ल ने ये किन कवियों के विषय में उक्ति कही है। सूर की स्तुति में एक संस्कृत श्लोक के भाव को लेकर यह दोहा कहा गया है। उत्तम पद कवि गंग के, कविता को बलवीर, केशव अर्थ गंभीर को सूर तीन गुण धीर। केशव अर्थ गंभीर को सूर तीन गुण धीर। इसी प्रकार यह दोहा भी बहुत प्रसिद्ध है। किधों सूर को सर लगेओ, किधों सूर को पीर, किधों सूर को पद लगेओ, बेध्यो सकल शरीर। यद्यपि तुलसी के समान सूर का काव्य क्षेत्र इतना व्यापक नहीं कि उसमें जीवन की भिन्न भिन्न दशाओं का समावेश हो, पर जिस परिमित पुण्यभूमि में उनकी वाणी ने संचरण किया, उसका कोई कोना अछूता न छूटा। यद्यपि तुलसी के समान सूर का काव्य क्षेत्र व्यापक तो न था, वो जीवन के केवल एक पक्ष को ही लेकर चले थे, परंतु जिस पक्ष को वे लेकर चले थे उसका कोई भी कोना उन्होंने अछूता नहीं छोड़ा। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुंची, वहाँ तक और किसी कवि की नहीं। श्रृंगार और वात्सल्य की जो दृष्टि सूरदास जी रखते थे, वह किसी अन्य कवि में नहीं थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली में बाल लीला को इनकी देखा देखी बहुत अधिक विस्तार दिया, सही, पर उसमें बाल सुलभ भावों और चेष्टाओं की वह प्रचुरता नहीं आई। इसमें रूप वर्णन की ही प्रचुरता रही। सूरदास जी की ही भांति तुलसी ने भी गीतावली में बाल लीला को बहुत अधिक विस्तार दिया है, परंतु उसमें बाल सुलभ भावों और चेष्टाओं की प्रचुरता नहीं आ पाई है। वो भाव नहीं आ पाए हैं उसमें जो सूरदास के बाल लीला वर्णन में आए हैं। उसमें रूप वर्णन की ही प्रचुरता रही है। बालक चेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार और कहीं नहीं। जो बालक की चेष्टाएं होती हैं, बच्चे की जो चेष्टाएं होती हैं, उनके हाव भाव होते हैं, उसका जैसा चित्रण सूरदास जी ने किया है, वैसा और कहीं नहीं मिलता है। उसके ये उदाहरण आचार्य शुक्ल ने दिए हैं। काहे को आर्य करत मेरे मोहन, यो तुम आंगन लोटी, जो मागहु सो देहु मनोहर, यह बात तेरी खोटी। सूरदास को ठाकुर ठाणो, हाथ लकुट लिए छोटी। ये काहे को आर्य करत जिद करते हैं, उसका चित्रण यहाँ पे है। आंगन में लौट जाते हैं। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधिलेप किए। हाथ में मक्खन लेकर चलते हैं और कैसे चलते हैं? घुटनों घुटनों चल रहे हैं और मुख पर दधि का लेप है और तन पर रेणु अर्थात धूल लगी हुई है। सिखवन चलत जसोदा मैया, अरबराय कृपान गहावत, डगमगाए धरनी धर पैया। तो सिखवन चलत जसोदा मैया कृष्ण को चलना सिखा रही हैं। अरबराय कृपान बढ़ावा, डगमगाए धरे पैया। डगमगाते डगमगाते जो चलने का चित्रण है, वो यहाँ पर कृष्ण जी का सूरदास जी ने किया है। पाहुनि करिदय तरक मह्यो, आर्य करे मनमोहन मेरो, अंचल आनि गह्यो। व्याकुल मथत मथनिया रीति, दधि भय ढरकी रह्यो। व्याकुल मथत मथनिया रीति, दधि भय ढरकी रह्यो। ये मनमोहन
अर्थात कृष्ण की जिद के कारण जो दही है वो पृथ्वी पर, भूमि पर गिर पड़ता है, उसका चित्रण है। बालक की जिद का, उनकी चेष्टाओं का यहाँ पर जो चित्रण सूरदास ने किया है, उसी का उदाहरण यहाँ पर शुक्ल जी ने दिया है। बालकों के स्वाभाविक भावों की व्यंजना के न जाने कितने सुंदर पद भरे पड़े हैं। स्पर्धा का कैसा सुंदर भाव इस प्रसिद्ध पद में आया है। अब यहाँ पर स्पर्धा का भाव है। मैया कबहि बढ़ेगी चोटी, कितिक बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल्कि बेनी, ज्यों होए है लांबी मोटी। अब यहाँ पर बलदाऊ से होड़ कर रहे हैं, स्पर्धा कर रहे हैं, पर आप तो कहती हो कि दूध पीने पर चोटी बढ़ जाएगी, लेकिन इतने दिन मुझे दूध पीते हो गए, ये अभी तक छोटी है। आपने कहा था कि ये बलदाऊ की भांति बड़ी हो जाएगी, जैसे लंबी और मोटी हो जाएगी, परंतु ये नहीं हुई है। उसी बात की शिकायत यहाँ पर, जैसे माँ भटका देती हैं बालक को कि हाँ दूध पीने से ऐसा होगा वैसा होगा, उसी का चित्रण कितना सुंदर यहाँ पर सूरदास जी ने किया है। इसी प्रकार बालकों के क्षोभ के ये वचन देखिए। खेलत में को काको गोसैया, जाति पाति हम ते कछु नाही, न बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत याते, अधिक तुम्हारे हैं कछु गैया। खेलन में को काको गोसैया, खेलने में कौन किसका स्वामी, और कृष्ण जी से ग्वालवाल कह रहे हैं अति अधिकार जनावत याते, तुम इसलिए अपना अधिकार अधिक दिखाते हो कि तुम्हारे पास गायें कुछ अधिक हैं। वात्सल्य के समान श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का इतना प्रचुर विस्तार और किसी कवि में नहीं। वात्सल्य के समान ही, जिस प्रकार इन्होंने वात्सल्य का वर्णन किया है, उसी प्रकार श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों का प्रचुर मात्रा में वर्णन किया है और बहुत सुंदर वर्णन किया है। गोकुल में जब तक श्री कृष्ण रहे तब तक उनका सारा जीवन ही संयोग पक्ष है, और गोकुल में रहने तक का जो उनका जीवन है वो संयोग पक्ष है। दान लीला, माखन लीला, चीर हरण लीला, रास लीला आदि न जाने कितनी लीलाओं पर सहस्रों पद भरे पड़े हैं। राधा कृष्ण के प्रेम के प्रादुर्भाव में कैसी स्वाभाविक परिस्थितियों का चित्रण हुआ है, यही देखिए। करी लो न्यारी हरि आपनी गैया, नहीं न बसात लाल कछु तुम सो, सवै ग्वाल इकठैया। धेनु दुहत अतही रति बाढ़ी, एक धार दोहन पहुँचावत, एक धार जहाँ प्यारी ठाणी। मोहन करते धार चलति पै, मोहन मुख अतही छवि बाढ़ी। तो यहाँ पर ये श्रृंगार के संयोग पक्ष का वर्णन कितना सुंदर किया है। श्रृंगार के अंतर्गत भाव पक्ष और विभाव पक्ष दोनों के अत्यंत विस्तृत और अनूठे वर्णन इस सागर के भीतर लहरें मार रहे हैं। किस सागर की यहाँ पर बात की गई है? सूर सागर की। तो श्रृंगार इस सागर के लहरें मार रहे हैं, ये भी कथन के रूप में इम्पोर्टेंट है कि ये किसके लिए कहा गया है। राधा कृष्ण के रूप वर्णन में ही सैकड़ों पद कहे गए हैं, जिनमें उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा आदि की प्रचुरता है। आँख पर ही न जाने कितनी उक्तियाँ हैं, जैसे अब आँख पे ही जाने कितनी उक्तियाँ कही हैं, उसमें से उदाहरण दे रहे हैं आचार्य। देख हिरी हरि के चंचल नैन, खंजन मीन मृगज चपलाई, नहीं पटतर एक सैन। राजीव दल इंदीवर शतदल, कमल कुशेष जाति, निशिमुद्रित प्रातः वह बिगसत, ये बिगसे दिन राति। अरुण असित सित झलक पलक, प्रति को बरनय उपमाएं, मानो सरस्वती गंग जमुन मिली, आंगन कीनो आए। जिसमें चंचल नयन है, उनकी कमल से तुलना की गई है कि कमल दिन में ही खिलते हैं और रात में कुम्हला जाते हैं, जबकि ये दिन रात खिले से रहते हैं। नेत्रों के प्रति उपालंब भी कहीं कहीं बड़े मनोहर हैं। मेरे नैना बिरह की बेल बई, सींचत नैन नीर के सजनी मूल पतार गई। बिगसत लता सुभाए आपने, छाया सघन भई, अब कैसे निर्वारों सजनी, सबतन पसर छई। मेरे नैना बिरह की, अब नैनों का वर्णन विरह की बेल से किया गया है, जो नैन के जो नीर हैं, आंसू हैं, उनके द्वारा सींची जाती है। मूल पतार भई, बिगसत लता सुभाए आपने, छाया सघन भई, और वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, अब कैसे निर्वारों, सब तन पसर, पूरे तन में जो है फैल गई है, पसर गई अर्थात फैल गई है। कौन? बिरह की बेल। आँख तो आँख, कृष्ण की मुरली तक में प्रेम के प्रभाव से गोपियों की ऐसी सजीवता दिखाई पड़ती है कि वे अपनी सारी प्रगल्भता उसे कोसने में खर्च कर देती हैं। मुरली तऊ गोपाल ही भावती, सुनरी सखी जदपि नंदनंदय, नाना भांति नचावती।
राखत एक पाए ठाड़े करे अति अधिकार जनावती, आपुन पौढ़ अधर सज्जा पर कर पल्लव सो पद पलटावती, भ्रुकुटी कुटिल कोप नासा पुट हम पर कोपी कपावती। तो यहाँ पर मुरली को उपालंब दिया गया है। मुरली के प्रति उनकी जो ईर्ष्या है गोपियों की, वो यहाँ पर प्रकट की गई है कि मुरली ही हर हाल में गोपाल को प्रिय है और वो क्या क्या करती है, नाना भांति हर तरह से उनको नचाती है। एक पैर पे खड़े रखती है और अपने अधर सेज पर खुद लेटकर और उनके हाथों से अपने पैरों को दबाती है। तो इस प्रकार ये मुरली का वर्णन भी कितना सुंदर किया गया है। और ये सभी पंक्तियाँ जो हैं फ्रेंड्स सूरसागर से ली गई। कालिंदी के कूल पर शरद की चांदनी में होने वाले रास की शोभा का क्या कहना है, जिसे देखने के लिए सारे देवता आकर इकट्ठे हो जाते थे। सूर ने एक न्यारे प्रेमलोक की आनंद छटा अपने बंद नेत्रों से देखी है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों का जो विरह सागर उमड़ा है, उसमें मग्न होने पर तो पाठकों को वार पार नहीं मिलता। वियोग की जितने प्रकार की दशाएं हो सकती हैं, सबका समावेश उसके भीतर है। कभी तो गोपियों को संध्या होने पर यह स्मरण आता है। अब वियोग की जितनी भी दशाएं थीं, उन सब का प्रयोग सूरदास जी ने यहाँ पर किया है। जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और गोकुल को छोड़ देते हैं, तो वहाँ गोपिकाओं की क्या दशा होती है, उसमें उन्होंने वियोग की सारी दशाओं का प्रयोग किया है। विरह सागर जो उमड़ा है, उनके सूर सागर में जो चित्रण हुआ है, उसमें अगर पढ़ने बैठे पाठक तो इस प्रकार मग्न हो जाता है कि उस सागर से निकलने का उसको रास्ता नहीं मिलता। एह बिरिया बनते चली आवते। अब संध्या होती है तो गोपिकाएं जो कृष्ण की क्रियाएं थीं उनको याद करके उनको याद कर करके दुखी होती हैं। एह बेरियां तन बनते चली आवते, दूर हिते वह बेनु अधर धरी बारंबार बजावते। कभी वे अपने उजड़े हुए नीरस जीवन के मेल में न होने के कारण वृंदावन के हरे भरे पेड़ों को कोसती हैं। मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाणे क्यों न जरे। अब विरह की अग्नि उनके अंदर इतनी अधिक है जो उनको इतना दुखी कर रही है, तो मधुबन तुम कत रहत हरे, मधुबन के पेड़ों को भी वो उलाहना देती हैं कि तुम किस प्रकार हरे क्यों खड़े हो। जो श्याम सुंदर का जो वियोग है उसमें तुम हरे भरे क्यों खड़े हो, उनके वियोग में जले क्यों नहीं। तुम हो निलज लाज नहीं तुमको, फिर सिर पुहुक धरे, ससा स्यार और बन के पखेरू, धिक धिक सबन करे, कौन काज ठाड़े रहे बन में काहे न उकठ पड़े। ये तुम किस कारण वन में खड़े ही हो, क्यों नहीं उखड़ गए। इस प्रकार पेड़ों को भी उलाहना देती हैं। परंपरा से चले आते हुए चंद्रोपालंब आदि सब विषयों का विधान सूर के वियोग वर्णन के भीतर है, कोई बात छूटी नहीं है। सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। ये भी कथन के रूप में इम्पोर्टेंट है। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। बाल लीला और प्रेम लीला दोनों के अंतर्गत कुछ दूर तक चलने वाले न जाने कितने छोटे छोटे मनोरंजक वृत्तों की कल्पना सूर ने की है। जीवन के एक क्षेत्र के भीतर कथा वस्तु की यह रमणीय कल्पना ध्यान देने योग्य है। ये कथन इम्पोर्टेंट है कि प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा जो है तुलसी में नहीं है। जिस प्रकार उन्होंने नवीन प्रसंगों की उद्भावना सूरसागर में की है, वो नवीन प्रसंगों की उद्भावना तुलसी में नहीं मिलती। बाल लीला और प्रेम लीला दोनों के अंतर्गत कुछ दूर तक चलने वाले न जाने कितने छोटे छोटे मनोरंजक वृत्तों की अब सूरदास जी ने सूरसागर में छोटे छोटे प्रसंग बीच बीच में डाले हैं। कितने मनोरंजक वृत्तों की कल्पना की है और नवीन प्रसंग छोटे छोटे सूरसागर में डाले हैं। इस प्रकार के तुलसी ने प्रयोग नहीं किए हैं। जीवन के एक क्षेत्र के भीतर कथा वस्तु की यह रमणीय कल्पना ध्यान देने योग्य है। जीवन के एक क्षेत्र के भीतर एक क्षेत्र को ही वो लेकर चले थे, फिर भी उसके भीतर भी जो कथा वस्तु थी उसमें यह रमणीय कल्पना करके उन्होंने छोटे छोटे प्रसंग डाले हैं जो कि उसको और मनोरंजक और प्रभावोत्पादक बना देते हैं। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य परंपरा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात बाह्यार्थ विधान की प्रधानता रही। उसमें केल विलास रास छेड़छाड़ मिलन की युक्तियों आदि बाहरी बातों का ही विशेष वर्णन है। उसमें इस प्रकार की बाह्यार्थ बाह्य विधान की वस्तुएं थीं, केल विलास आदि ये।
प्रेमलीन हृदय की नाना अनुभूतियों की व्यंजना कम है। वियोग वर्णन में कुछ संचारियों का समावेश मिलता है, पर वे रूढ़ और परंपरागत हैं। उनमें नूतन उद्भावना बहुत थोड़ी पाई जाती है। हृदय की जो नाना अनुभूतियां हैं उनमें व्यंजना कम है। वियोग वर्णन में कुछ संचारियों का समावेश है, पर वो रूढ़ हैं, परंपरागत हैं। उनमें नूतन उद्भावना नहीं है। भ्रमर गीत के अंतर्गत अलबत्त सूर ने आभ्यंतर पक्ष का विस्तृत उद्घाटन किया है। भ्रमर गीत जो है उसमें आभ्यंतर पक्ष का विस्तृत उद्घाटन किया है। प्रेम दशा के भीतर की न जाने कितनी मनोवृत्तियों की व्यंजना गोपियों के वचनों द्वारा होती है। तो इसमें भ्रमर गीत में गोपियों की आंतरिक दशा का वर्णन है और उस आंतरिक दशा में उन्होंने कई मनोवृत्तियों का चित्रण किया है, जबकि वियोग वर्णन में उन्होंने जो राधा कृष्ण का प्रेम है, वियोग वर्णन और लीला पक्ष आदि है, उसमें उन्होंने बाहरी वर्णन किया है। जिस प्रकार रास लीला, केल विलास आदि का वर्णन अधिक किया है, आंतरिक भावों की व्यंजना कम की है। परंतु भ्रमर गीत के भीतर उन्होंने आंतरिक पक्ष को अधिक चित्रित किया है, जबकि बाह्य पक्ष को कम। इसीलिए सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाक वैदग्ध्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालंब काव्य और कहीं नहीं मिलता। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये किस आलोचक के द्वारा कहा गया कथन है। ऐसा उपालंब काव्य कहीं नहीं मिल सकता। इसमें जो वचन वक्रता है, वाक वैदग्ध्यपूर्ण है, विचित्रता है, जो बात कहने का चातुर्य है, वो जितना इसमें है वो और कहीं नहीं मिलता। इसीलिए ये बहुत मनोहारिणी, अत्यंत मनोहारिणी बन पड़ा है, जिसमें गोपियों ने जो उद्धव की बात को काटा है, जिस प्रकार से उनके उत्तर दिए हैं अपने बुद्धि चातुर्य से, वो देखने योग्य है। उद्धव तो अपने निर्गुण ब्रह्मा ज्ञान और योग कथा द्वारा गोपियों को प्रेम से विरत करना चाहते हैं, और गोपियां उन्हें कभी पेट भर बनाती हैं, कभी उनसे अपनी व्यवस्था और दीनता का निवेदन करती हैं। तो उद्धव जब अपना ब्रह्मा ज्ञान और योग कथा गोपियों पर थोपते हैं, गोपियों को बताते हैं, ताकि वो प्रेम से विरत हो जाएं, परंतु ऐसा नहीं होता। गोपियां उल्टा उन्हें बनाती, पेट भर बनाती हैं, अर्थात वो इधर उधर की बातों द्वारा भटकाती हैं, उनका मजाक उड़ाती हैं, और कभी उन्हें अपनी व्यवस्था और दीनता का कभी उनसे अपनी व्यवस्था और दीनता का निवेदन भी करती हैं। उद्धव के बहुत बकने पर वे कहती हैं, जैसे यहाँ पर बकाने से है, आओ घोष बड़ो व्यापारी, ये जो पद है ये इसी प्रकार का है। ऊधो तुम अपनो जतन करो, ऊधो तुम अपनो जतन करो, हित की कहत कुहित की लागे, किन बेकाज ररो, जाय करो उपचार आपनो, हम जो कहत हैं जी की, कछु कहत कछुवै कही डारत, धुन देखियत नहीं नीकी। यहाँ पे कहती हैं कि तुम जाओ और तुम अपनो जतन करो, अपना कुछ उपचार करो, जाके कहते कुछ और हो और कह कुछ और जाते हो। इस भ्रमर गीत का महत्व एक बात से और बढ़ गया है। भक्त शिरोमणि सूर ने इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। जो भ्रमर गीत है इसका महत्व एक बात से और बढ़ गया, और वो कौन सी बात है कि इसमें सगुणोपासना का निरूपण सूरदास जी ने किया है, इसीलिए इसका महत्व और बढ़ गया है। और बहुत मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर, तर्क पद्धति पर नहीं किया है। सगुणोपासना का निरूपण किस आधार पर किया है? हृदय की अनुभूति के आधार पर, ना कि तर्क पद्धति पर। तर्क पद्धति पर उन्होंने नहीं किया है सगुणोपासना का निरूपण, बल्कि हृदय की अनुभूति पर किया है, इसीलिए वो और भी सुंदर बन पड़ा है। सगुण निर्गुण का यह प्रसंग सूर अपनी ओर से लाए हैं, जिससे संवाद में बहुत रोचकता आ गई है। और सगुण निर्गुण का जो प्रसंग चला है उद्धव गोपी संवाद में, इसको सूरदास ने अपनी तरफ से जोड़ा है। भागवत में ये प्रसंग नहीं है, भागवत में ये प्रसंग नहीं है। सूर के समय में निर्गुण संत संप्रदाय की बातें जोर शोर से चल रही थीं, इसी से उपयुक्त स्थल देखकर सूर ने इस प्रसंग का समावेश कर दिया। अब सूर के समय में निर्गुण संत संप्रदाय की बातें बहुत जोर शोर से चल रही थी, इसीलिए उन्होंने ये प्रसंग सूर सागर में डाल दिया है। जब उद्धव बहुत सा वाग विस्तार करके निर्गुण ब्रह्मा की उपासना का उपदेश बराबर देते चले आते हैं, तब गोपियां बीच में रोककर इस प्रकार पूछती हैं। जैसा कि ये भागवत के दशम स्कंद की कथा कही जाती है, तो जो सगुण निर्गुण का प्रसंग उद्धव गोपी संवाद में है, ये भागवत में नहीं है, ये सूर ने अपने आप से जोड़ा है। जब उद्धव बहुत सा
और क्यों जोड़ा है? क्योंकि संत मत जो है निर्गुण के प्रचार प्रसार में, संत संप्रदाय निर्गुण के प्रचार प्रसार में लगा था, तो उसी समय उन्होंने इसको समयानुकूल जानकर सूरसागर में डाल दिया है। बहुत सा वाक विस्तार करके निर्गुण ब्रह्मा की उपासना का उपदेश बराबर देते चले जाते हैं। तब गोपियां बीच में रोककर इस प्रकार पूछती हैं। जब निर्गुण ब्रह्मा की बातें बताते चले जाते हैं तो गोपियां क्या कहती हैं? निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंस समझाए, सौहदय बूझत साँच नहासी। कि निर्गुण ये क्या है, ये कहाँ रहता है? उद्धव हमको सच में समझा दो। सौहदय बूझत साँच नहासी, हंसी नहीं कर रही हैं, हम हंसी नहीं कर रही हैं, हम सच में पूछ रही हैं कि निर्गुण कौन है और किस देश में रहता है। और कहती हैं कि चारों ओर भाषित इस सगुण सत्ता का निषेध करके क्यों व्यर्थ उसके अव्यक्त और अनिर्दिष्ट पक्ष को लेकर यूं ही बकबक करता है। सगुण सत्ता का निषेध कर रहे हैं उद्धव और अव्यक्त और अनिर्दिष्ट का पक्ष ले रहे हैं, जबकि चारों ओर भाषित, चारों ओर उसका आभास है। सुनिए कथा कौन निर्गुण की, रचि पचि बात बनावत, सुगुण सुमेरु प्रकट देखियत, तुम तृण की ओट दुरावत। सगुण, अब वो क्या कह रही हैं कि ये कथा कौन सुनेगा निर्गुण की, जो तुम अपने आप से बातें बना रहे हो। सगुण सुमेरु प्रकट देखिए, सगुण को प्रत्येक व्यक्ति सामने देखता है, सामने पाता है, सभी जगह व्याप्त है, और तुम निर्गुण लेकर ये तृण की ओट में, तिनके की ओट में ईश्वर को दिखा रहे हो, जबकि सगुण ईश्वर सब जगह साक्षात व्याप्त है और सब उसको समझ सकते हैं। उस निर्गुण और अव्यक्त का मानव हृदय के साथ भी कोई संबंध हो सकता है, ये तो बताओ। अब ये पूछती हैं कि मानव अव्यक्त जो निर्गुण ईश्वर की तुम प्रशंसा कर रहे हो, उसका गुणगान गा रहे हो, उसका मानव हृदय के साथ कोई संबंध हो सकता है, ये तो बताओ। रेख न रूप बरन जाके, नहीं ताको हमें बतावत, अपनी कहो दरस ऐसो को, तुम कबहू हो पावत। मुरली अधत धरत है सो, पुनि गोधन बन बन चारत, नैन विशाल भौह बंकट कर देखे कबहू निहारत। तन त्रिभंग कर नटवर बपुधरि, पीताम्बर तेहि सोहत, सूर श्याम ज्यों देत हमें सुख, त्यों तुमको सो मोहत। अब यहाँ कह रही हैं रेख न रूप बरन नहीं जाके, जिसका कोई भी रूप रंग तुमने देखा नहीं है, उसको तुम हमें बता रहे हो। अपनी कहो, ऐसा जो तुम हमें बता रहे हो, जिस प्रकार निर्गुण का जो वर्णन कर रहे हो, ऐसा तुमने कभी देखा है? अब यहाँ देखो मुरली, अब उस प्रकार तुलना कर रही हैं सगुण से। मुरली अधर धरत है सो क्या, जिसके अधरों पर मुरली है, गायें चराता है, जिसके विशाल नेत्र हैं। इस प्रकार जो कृष्ण का यहाँ पर वर्णन करके कहती हैं कि तुम्हारा निर्गुण भी क्या इसी प्रकार है। अंत में यह कहकर बात समाप्त करती हैं कि तुम्हारे निर्गुण से तो हमें कृष्ण के अवगुणों में ही अधिक रस जान पड़ता है। ऊनो कर्म कियो मातुल बधि, मदिरा मत प्रमाद, सूर श्याम एते अवगुण में, निर्गुण ते अतिस्वाद। कितने भी अवगुण सगुण में हों, हमारे कृष्ण में हों, परंतु उन अवगुणों में भी तुम्हारे निर्गुण से अधिक स्वाद है। यहाँ पर ये कहकर गोपियाँ उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। तो ये सभी पंक्तियाँ जो हैं ये भ्रमर गीत से ली गई हैं और ये सभी पंक्तियाँ सूरसागर से ली हुई हैं। तो फ्रेंड्स आज यहीं विराम देते हैं, आगे हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में नंददास जी को। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर कर दीजिएगा जो हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। और अगर आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं, ये पूरी सीरीज़ देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।